नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने बिहार लघु उद्यमी योजना के फॉर्म को भरा है और फॉर्म भरने के बाद आप लोग का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आप लोग सोच रहे हैं कि फाइनल लिस्ट जो है कैसे तैयार किया जाता है, साथ में कब जारी किया जाएगा, साथ में ट्रेनिंग कब होगा, हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त होता रहे तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 59,901 लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चयन हो चुका है और तकरीबन 8 से 9,000 लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी नाम रखा गया है। अब लोगों का मानना है कि इसका फाइनल लिस्ट कब जारी किया जाएगा और साथ में माइंड में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आखिर जो फाइनल लिस्ट बनेगा उसमें किन किन लोगों का नाम आएगा और ये फाइनल लिस्ट किस बेसिस पे बनता है, किस हिसाब से बनता है। हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि कैटेगरीज वाइज जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और ये जो कंप्यूटराइज रेंडमलाइजेशन पद्धति के माध्यम से ये लिस्ट जारी किया, यानी कुल मिला के इसको आदमी नहीं बल्कि जो है कंप्यूटर के द्वारा इस जितने भी इसमें लिस्ट में नाम आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, ये सब एक कंप्यूटर ने चयन किया है। और ये चयन करने के बाद जो है अब इसको मैनुअली विभाग के जो कुछ स्टाफ है, कुछ ऑफिसर है, उसको चेक करेंगे। अब क्या क्या चेक करेंगे और किस हिसाब से फाइनल लिस्ट बनाएंगे आप समझिएगा, सीधा सीधा समझिए। अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया कंप्यूटराइज रैंडमलाइजेशन पद्धति के माध्यम से, वहां पे कंप्यूटर ने निर्धारित किया कि ये इतने लोगों का फॉर्म था जिसमें कि 59,901 लोगों का जो है चयन कर लिया गया कंप्यूटर के थ्रू। अब 59,901 लोगों का जो चयन किया गया, अब इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कंप्यूटराइज रैंडमलाइजेशन पद्धति के माध्यम से जो लिस्ट जारी किया गया है, इसको विभाग के द्वारा ही जो है वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने में आपको जाना की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किए हैं उस दस्तावेज को जो है बारी बारी से जो है विभाग की जो टीम जो है इसको चेकअप करेगी। चेक में सब कुछ सही पाया जाता है तो वैसे लोगों को छांट कर जो है फाइनल लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अब फाइनल लिस्ट में कैसे ऐड किया जाएगा समझिए। मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा है और फॉर्म भरने के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो वैसे केस में क्या है, आपने जिस समय फॉर्म को भरा होगा और फॉर्म भरते समय जो भी डाटा आपने फिल किया होगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा उस दोनों डाटा को मिलाया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि आपने कौन से कॉलम में कौन से दस्तावेज अपलोड किए हैं और वो दस्तावेज जो अपलोड किए हैं वो सही है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत लोग जो क्या किए हैं कि इनकम सर्टिफिकेट में 1,20,000 का ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और फिर भी उनका नाम आ चुका है, तो वैसे लोगों का नाम काट के हटा दिया जाएगा और वैसे लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बहुत लोग का यह भी कहना है कि हमारा जो है पिता का नाम गलती हो गया है तो क्या करें। बहुत लोग का यह भी कहना है कि हम जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा था हमने वहाँ बैंक पासबुक अपलोड कर दिया है, तो हम क्या करेंगे। देखिए होता क्या समझिए सीधा सीधा। अगर आपका मेजर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो जो है उसके लिए एक लिस्ट निकाला जाएगा कि ये चीज़ मिस्टेक है, आप इस चीज़ को अपलोड करिए। मान लीजिए कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है 1,20,000 का आपने अपलोड कर दिया और यहाँ मांगा गया था 72,000 से नीचे का, तो वैसे केस में क्या है कि आपका आवेदन सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से नाम काट के फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है मान लीजिए कि बैंक पासबुक स्टेटमेंट की जगह बैंक पासबुक अपलोड कर दिया, तो वैसे केस में क्या है कि आपको मौका दिया जा सकता है विभाग के द्वारा कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करें। अब बहुत लगा यह भी क्वेश्चन था कि हमने जो है हमारा कुछ डाटा गलती हो गया। देखिए एक बात समझिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किसी भी प्रकार का त्रुटि हुआ होगा तो उसको सुधार करने का आपको मौका दिया जाएगा। अब देखिए वैसे ही लोगों को सुधार करने का मौका दिया जाएगा जो जेन्युइन अपलोड किए हैं या मिसिंग हो गया है अपलोड करने में। मान लीजिए जाति, अब बहुत लगा यह भी कहना था कि हमारा जाति जो है 2022 का हमने अपलोड किया है, या भी बहुत लोग कहना था हमारा इनकम 2022-23 का। तो जो भी आपने अपलोड किया है ओल्ड वाला, उसके लिए आप नया आवेदन करके रख लीजिए, क्योंकि वो जो है अगर विभाग फाइनल लिस्ट से पहले अगर फाइनल लिस्ट निकालेगी तो उससे पहले एक जो है पेंडिंग लिस्ट भी निकाल सकती है, या फिर कह लीजिए रिजेक्ट वाला लिस्ट कि उसमें हाँ ये सब मिसिंग है, ये सब अपलोड करिए, या फिर हो सकता है विभाग तरफ से आपको कॉल भी आए, तो उस हिसाब से जो है आपको वो चीज़ रेडी करने होंगे। तो आप समझिए सीधा सीधा कि कैसे बनता है इसका फाइनल लिस्ट। आपका डाटा जो आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट के तौर पे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, बैंक स्टेटमेंट हो, आपका जाति आय निवास हो, आपका फोटो हो, आपका सिग्नेचर हो, वो प्रॉपर रूप से जो है सही होना चाहिए। अगर उसमें मिसिंग पाया जाता है, देखिए अगर थोड़ा बहुत मिसिंग होगा तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो पिछले साल होता आ रहा है पिछले से। लेकिन अगर आप प्रॉपर रूप से डाटा गलत डालेंगे, जैसे एडिट करके कोई चीज़ अपलोड कर दिए हैं, तो वैसे केस में क्या है कि आपके नाम को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से तो काट के हटा दिया जाएगा, साथ में आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम नहीं आना है।
लेकिन फाइनल लिस्ट में वैसे ही लोगों का नाम आएगा जिन लोगों का जो चयन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हो चुका है और उन्होंने डाटा प्रॉपर रूप से सही अपलोड किया है, तो वैसे लोगों का जो है फाइनल लिस्ट में नाम दिया जाएगा चेक करके। मान लीजिए आपका जो भी डाटा आपने फॉर्म को भरा है उसी हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाया है आपने, यानी कि 72,000 से नीचे का, उसी हिसाब से आपका जो है बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है, आपका फ़ोटो है। बहुत लोगों ने फ़ोटो खींचने में प्रॉब्लम कर दिया। इस तरीके को चेक कर आपका फाइनल लिस्ट में नाम दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि वेटिंग लिस्ट में, तो वेटिंग लिस्ट में देखिए है कैसा, जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम दे दिया गया है, तो मान लीजिए अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है जिसमें 59,901 लोगों का चयन किया गया है, इसमें से जेन्युइन सी बात है कि कहीं ना कहीं 5 से 10,000 लोग छटाएंगे ही छटाएंगे। तो जो लोग छटाएंगे, जिस कैटेगरी से छटाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से छटाएंगे, वैसे लोगों को देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के, या फिर मान लीजिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के 2 लोग हैं और 2 लोग छटा गए, तो वैसे केस में क्या है कि अगर 2 लोग और जो वेटिंग लिस्ट रखा गया है उसमें अगर वो 2 लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के होंगे उस कैटेगरी से, तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आप किसी भी कैटेगरी से और आपको उसका लाभ मिल जाएगा, नहीं। जिस कैटेगरी के लोग को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से काट के हटाया जाएगा, जिस जो है डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही उसमें ऐड किया जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रत्येक कैटेगरी के लिए एक जो है एक तरह से कह लीजिए कि तय है कि इतना लोगों को लेना है प्रॉपर रूप से। इसलिए क्या है कि आप किस कैटेगरी से आपने फॉर्म को भरा है, SC से, ST से, BC से, BC से, जनरल से, साथ में किस डिस्ट्रिक्ट से भरे, तो उस अनुसार जो है वेटिंग लिस्ट के लोगों को ऐड किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपको मैं बता दूं, इसका फाइनल लिस्ट उम्मीद जताया जा रहा है कि होली से पहले जारी किया जाएगा, क्योंकि होली का छुट्टी जो है 3 दिन का होने वाला है, तो कहना मुश्किल है कब क्या होगा। उम्मीद करते हैं ट्रेनिंग जो है 17 मार्च से बताया जा रहा है कि शुरू कर दिया जाएगा। तो देखते हैं जैसे ही कोई विशेष रहेगा सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।